अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ हलीम। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही यमी बनता है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि वो बाज़ार जैसा कैसे लेसदार हलीम बनाएं, तो आज हम आपको यही सिखाएंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है गंदम मैंने ले ली थी पाव, लेकिन ये मैंने एक रात भिगोई थी और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी नरम हो चुकी है। अब हमने इसे क्या करना है, एक प्रेशर कुकर में डाल लेना है। ये तकरीबन पाव के करीब मेरी गंदम है, लेकिन इसे रात भर भिगोने की वजह से इसने अपना वेट ज़्यादा कर लिया है। यहाँ ले रहे हैं हम पाव चने की दाल, पाव ही ले लेते हैं हम माश की दाल, पाव हम ले लेंगे मूंग की दाल और पाव ही हम ले लेंगे मसूर की दाल। इन सब दालों को आप अच्छे से धो लें। धोने के बाद आप क्या करें, इन्हें भी एक प्रेशर कुकर में डाल लें। ये जो हम हलीम तैयार कर रहे हैं, तकरीबन हमारा हलीम बन सकता है 6 से 7 किलो के करीब हमारा ये हलीम तैयार हो जाएगा। बारी बारी मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हमने डालना है पानी। पानी आप अपनी चीज़ों की मिकदार के हिसाब से डालेंगी, जितनी आपकी चीज़ें हैं। तो मेरी जितनी चीज़ें थी उसके हिसाब से मैंने इसमें 2 जग के करीब पानी ऐड कर दिया है। इसके अलावा हम इसमें डाल लेते हैं हल्दी 2 चम्मच, नमक 2 बड़े चम्मच, और अब हम इसे लगा देंगे स्टीम लगाएंगे हम तकरीबन आधे घंटे की। यहाँ पर मैंने एक और प्रेशर कुकर लिया है। इसके लिए हमने क्या करना है, गोश्त इसमें उबालना है। गोश्त आपने लेना है गोल बोटी का, बोनलेस आप गोश्त ले लें। बोटी गोल होगी, रेशे अच्छे बनते हैं, क्योंकि अगर आप रेशेदार बनाना चाहती हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके गोश्त का क्या है, साइज़ क्या है, या आपकी बोटी गोल है या कौन सी बोटी है। इसके अलावा डाल लें 4 बड़ी साइज़ की प्याज़ें दरमियान से कट करके। मेरे पास 2 प्रेशर कुकर हैं, एक पे मैं दालें उबाल रही हूँ, एक पे मैं गोश्त उबालूंगी। अगर आपके पास एक है तो आप 1 बाय 1 यही प्रोसेस करेंगी। और ये बहुत ही आसान तरीके से सिखा रही हूँ मैं आपको, ताकि आप सारे मेरे व्यूअर्स इसे ट्राई कर सकें। इसके अलावा हम डाल लेते हैं इसमें लाल मिर्च डाली है 2 बड़े चम्मच। और अब डाल लेते हैं हल्दी डाला है मैंने 1 बड़ा चम्मच। यहाँ डाल रही हूँ धनिया पाउडर, तकरीबन 2 बड़े चम्मच के करीब हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं। इसके अलावा ज़ीरा डाल लेते हैं 1 बड़ा चम्मच। नमक आप अपने हिसाब से डालें, मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक डाले हैं। इसके अलावा मैंने ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी आपने फ्रीली कट करना है, मतलब किसी भी शेप में कट करें, क्योंकि हम इसे स्टीम लगाएंगे। स्टीम में ये सब चीज़ें आपस में गल ही जाएंगी। तो मैंने बड़े बड़े इसके साइज़ में कट कर लिया है। और इसमें डाल लेते हैं पानी आप गोश्त के हिसाब से डालेंगी। मैं आपको गोश्त बताना भूल गई हूँ। गोश्त मैंने ले लिया था किलो, मैंने लिया है बीफ। आप मटन ले सकती हैं। अगर आप चिकन में बनाना चाहती हैं तो वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मेरा चिकन हलीम भी वहाँ पर है। यहाँ पर तकरीबन मैंने आपको बताया था कि हमने इसको स्टीम देनी थी। यहाँ पे दालें गल चुकी हैं, आधे घंटे तक की स्टीम देनी है। अगर आपका दालें ज़्यादा हैं और आपको लगता है कि वो नहीं पकेंगी तो आप उसे और टाइम की भी स्टीम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी दालें और जो गंदम है अच्छे से गल चुका है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ चावल है आधी प्याली, या फिर आप ले लें 1 प्याली, यानी पाव आपके चावल होने चाहिए। चावल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन सेला इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें घोटने हैं। चावलों को भी 1 नाइट हमने भिगो के रखा था। ये है दलिया, जौ का दलिया मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे जौ नहीं मिले थे तो मैंने दलिया ही ऐड कर लिया। ये भी है 1 प्याली, यानी पाव के करीब हमारा दलिया है। इसे भी 1 नाइट मैंने भिगो के रखा था। अब हम क्या करते हैं, आधा जग और पानी डाल लेते हैं और इस सबको मिक्स करेंगे। अब हमारा कुकर पड़ चुका है छोटा, तो हम क्या करेंगे, एक बड़े हुए खुले मुंह की जो देगची होती है जिसमें हलीम का गोटा लगता है, उसमें इसे डाल लेते हैं। अब मैं दिखा दूं, यहाँ पर मेरा गोश्त भी तकरीबन लगभग गल चुका है। गोश्त की स्टीम भी पूरी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसमें ये जो चीज़ें हैं चम्मच की मदद से घोट लेंगे, यानी कि जितना भी मसाला है सारा इसमें एडजस्ट हो जाएगा। आपने अब क्या करना है, दोबारा को कुकर को जो है चूल्हे पे रखना है। चूल्हे पे रखने के बाद आपने इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल डालना है और इसकी बोटियों को चम्मच की मदद से बारीक बारीक रेशों में तब्दील करना है। क्योंकि हमने बोनलेस लिया था, अगर 1-2 बोन्स आ भी जाती हैं तो आप उन्हें साइड पे भी कर सकती हैं। बारी बारी आपने क्या करना है, हर बोटी को चम्मच की मदद से तोड़ना है। इनके रेशे खुद बनाने हैं ताकि हमें घोटा लगाने में मुश्किल ना पेश आए। यहाँ पर हमने दालें बड़े, जैसे मैंने आपको बताया था, खुले मुंह के पतीले में शिफ्ट कर ली हैं। अब हमने जो गोश्त बनाया है उसके देख लें मैंने कितना उसे पीस लिया है। यहाँ पर अब हम जब गोटा लगाएंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
चावल और आपने जो गेहूँ डाला था उसके बाद भी आप उसे चूल्हे पे रखेंगी और आंच बिल्कुल कम रखेंगी। अब आ चुकी है गोटा लगाने की बारी, तो आपने इसे बहुत ही केयरफुली गोटा लगाना है। गोटा लगाने के लिए आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है अपना सालन जो कि हमने बनाया था। अब आ चुकी है बारी गोटे की। आंच आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है क्योंकि हलीम नीचे से लग जाता है। नीचे से हलीम लगने की वजह से इसमें जलने की स्मेल भी आती है, दूसरा टेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है। बहुत से लोग ज़्यादा हलीम बनाने में घबराते हैं, इसीलिए मैंने ये काफ़ी ज़्यादा हलीम बनाया है ताकि आप मेरी स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। और बहुत आसान तरीके से सिखाया है, बहुत ही लेज़दार बनता है, एकदम बाज़ार जैसा कि आप देग स्टाइल में खाते होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। छोटा सा बेल आइकन होता है उसे प्रेस किया करें, उससे क्या होगा जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ हम डाल रहे हैं गरम मसाला और चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। आप उसकी जगह हलीम मसाला भी 1 चम्मच डाल सकती हैं। अब मैंने 1 चम्मच डाल लिया है चाट मसाला, 1 चम्मच मैंने डाल लिया है गरम मसाला। आप चाट मसाला की जगह हलीम मसाला डाल सकती हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब गोटा लगाने की बारी है। हमारी दालें इतनी गल चुकी हैं कि अब हम थोड़ा सा गोटा लगाएंगे, तकरीबन 10 मिनट का या 15 मिनट का गोटा लगाएंगे तो हमारा हलीम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। वहाँ हलीम दूसरे चूल्हे पे मैंने हल्की आंच पे रख दिया। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, उसका तड़का तैयार कर रही हूँ। यानी कि 1 प्याली के करीब मैंने ऑयल गर्म कर लिया, उसमें 4 बड़ी प्याज़ें या फिर 2 बड़ी प्याज़ें आप ले लें, जितना आपका हलीम है उस लिहाज से उसे गोल्डन ब्राउन कर लें क्योंकि वो हमने हलीम में डालनी है। और दूसरा जो हलीम के ऊपर हमने गार्निशिंग करनी है उसके लिए भी प्याज़ें एक ही वक्त में कर ली हैं। 1 चम्मच ज़ीरा भी डाल लिया था। हलीम को लग चुका है तड़का, इसमें से आ रही है बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू। अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। गार्निशिंग के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि अदरक वगैरह और गोल्डन प्याज और हरा धनिया चाहिए होता है, तो वो आप पहले से कट करके रखें। इतना टाइम नहीं था कि मैं आपको वो भी दिखाती, लेकिन प्याज ब्राउन करते हुए मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से बनाई है ताकि सब ट्राई कर सकें। तो लीजिए, हमारा बीफ लेज़दार हलीम एकदम तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।